स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आज आगे बढ़ते हैं। हमने जलियांवाला बाग घटना को बहुत विस्तार से देख लिया। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत, उसके अंत, प्रभाव तक हम बात करेंगे। तो असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में। कौन शुरू करता है? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है। आज हम समझेंगे बैकग्राउंड क्या था, आधार क्या था असहयोग आंदोलन का। तो हम जानते हैं कि क्या चल रहा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कब से कब तक चला? 1914 टू 1918 तक चलता रहा प्रथम विश्व युद्ध। जब विश्व युद्ध चल रहा है तो सेना में भर्ती हो रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जब भी कोई युद्ध होता है तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये हुआ तो खर्चों के बढ़ने के साथ साथ महंगाई का बढ़ना लाजमी है। जैसे ही एक्सपेंसेस बढ़ते हैं महंगाई बढ़ जाती है। तो तुरंत क्या हुआ? महंगाई। हम महंगाई के बढ़ने से क्या होगा? दो लोग प्रभावित होते हैं। पहले मजदूर वर्ग और दूसरे नंबर पे किसान वर्ग। मुकेश अंबानी के उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जिसकी शादी हो रही है, क्या नाम है उसका, मोटा सा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किसको पड़ेगा? गरीब आदमी को, यानी कि मजदूर प्लस किसान, ये प्रभावित हुआ। ये वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित, ये प्रभावित हुआ, यानी कि क्या हुआ? ये वर्ग आपसे नाराज होगा। शायद आपको मालूम ना हो कि पहली बार भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत भी इसी टाइम पर 1917 में करी गई। पहले आयकर टैक्स नहीं लगता था, इनकम टैक्स लगाना भी यहीं पर शुरू किया, क्योंकि खर्चे बहुत अनलिमिटेड बढ़े। जब जब खर्चे बढ़ेंगे तब तब महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। इसी का परिणाम हुआ इनकम टैक्स। क्या बढ़ा? इनकम टैक्स लगने लगा। पहले इनकम टैक्स नहीं लग रहा। इसके बाद जब ये हुआ, सेना की जरूरत पड़ेगी आपको, सेना में लोगों की भर्ती होगी। क्या होनी शुरू हुई? सेना में भर्ती शुरू हुई। आपको मालूम नहीं होगा शायद कि महात्मा गांधी ने खुद भी अपील करी थी लोगों से कि आप लोग सेना में शामिल होइए। तो महात्मा गांधी जी को भारत के लोगों के द्वारा कहा गया भर्ती करवाने वाला सार्जेंट। क्या कहा? भर्ती करवाने वाला सार्जेंट। और अंग्रेजों ने खुश होकर के महात्मा गांधी को उपाधि दी, केसर हे हिंद। कौन सी उपाधि दी? केसर हे हिंद। गांधी जी पर आरोप लगता है कि गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की मदद करी। लेकिन अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें, जैसे गांधीयन आइडियोलॉजी के लोग उसको डिफेंड करते हैं, तो बताते हैं कि गांधी जी ने ये सोचा होगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या होगा, अंग्रेज हमारी बातों को सुनेंगे, हमको रियायतें देंगे। हो सकता है इसलिए उन्होंने उनकी मदद की हो। लेकिन हम इस डिबेट में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम मेन पॉइंट्स को समझते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में किस व्यक्ति ने भर्ती होने के लिए लोगों से आग्रह किया था? महात्मा गांधी ने। इंडियंस की तरफ से उन्हें क्या कहा गया? भर्ती करवाने वाला सार्जेंट। अंग्रेज सरकार ने खुश होकर के कौन सी उपाधि दी? केसर ए हिंद। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए केसर ए हिंद की इस उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से जस्ट पहले त्याग भी दिया था। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के तुरंत बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था, वैसे ही असहयोग आंदोलन के पहले किसने त्यागा था? महात्मा गांधी। ये बहुत माइन्यूट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग के बाद किसने उपाधि त्यागी? रविन्द्रनाथ टैगोर। असहयोग से पहले किसने त्यागी? महात्मा गांधी। कौन सी? केसर हिंद। केसर हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेना में भर्ती हो रही है। जिस माँ का लड़का चला जाएगा सेना में, जबरदस्ती भेजा जा रहा है, उस माँ पर कैसा बीतेगा? तो गांव से बड़ी तादाद में भर्तियां हुई। और भर्ती में क्या हुई? जनता नाराज हुई। जनता नाराज। एक तरफ गरीब आदमी नाराज, मजदूर नाराज, किसान नाराज, दूसरी तरफ गांव में जनता नाराज हो गई। और सबसे बड़ा, बिल्कुल मील का पत्थर जिसको कहा जाए, एकदम बिल्कुल जिसने चेंज कर दिया सारा सिस्टम, वो क्या हुआ? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के बाद जो नृशंस हत्याकांड किया गया रेजिनाल्ड डायर के द्वारा, हजारों की संख्या में लोग मारे गए।
बताया जाता है, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कितने मारे गए थे, या बताइएगा। तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ, उससे पूरी जनता में, पूरे देश की जनता में क्या विरोध का स्वर पनप रहा था, सब लोगों में नाराजगी व्याप्त थी। तो आपसे एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस घटना का परिणाम था असहयोग आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन वाज द रिजल्ट ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग वो इवेंट थी जिसके बाद तत्पश्चात, तुरंत पश्चात ही किसको शुरू किया गया? तुरंत असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। जैसे पूछता है क्रिप्स मिशन के फेल होने के का परिणाम तुरंत क्या निकला? क्रिप्स मिशन के फेल होने के रिजल्ट तुरंत दिखाई दिया हमको, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये इवेंट सबसे मेन कारण नजर आता है पूरे असहयोग आंदोलन के बैकग्राउंड का। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, क्या होता है यहां पर? पूरी जनता, पूरा देश नाराज। इसके बाद क्या होता है? मुस्लिम नाराज। मुस्लिम क्यों नाराज, इस बात को समझें। क्या हो रहा था? टर्की में खलीफा होते थे, टर्की में खलीफा, तो उनके साथ एक संधि की थी ब्रिटिशर्स ने कि उनको पद से हटा दिया जाएगा लेकिन उनके अधिकार बने रहेंगे, इस टाइप का कुछ। उसको बाद में हम खिलाफत आंदोलन को जब कवर करेंगे तब बताएंगे। तो वहां पर उनकी शक्तियों को छीन लिया गया, उनको हटा दिया गया पद से। तो पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों में क्या था? रोष व्याप्त हो गया ब्रिटिश सरकार के प्रति। लेकिन आपको ये जान करके हैरानी होगी, पूरे विश्व में बहुत से इस्लामिक कंट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन केवल और केवल आंदोलन भारत के अंदर ही हुआ। और तब यहां पर अगर कोई ये कहता है कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे, ये हमारा नहीं है, तब बहुत ही दुख का विषय है। पूरे वर्ल्ड में सारा मुसलमान नाराज, लेकिन आंदोलन केवल और केवल कहां पर हो रहा है? इंडिया में। कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। खलीफा की पावर्स को स्टोर रखने के लिए, खलीफा की पावर्स को बनाए रखने के लिए, खलीफा कौन होता है? जैसे हिंदुओं में सबसे बड़ा पुजारी माना जाए जैसे कि शंकराचार्य, वैसे ही वहां पे तुर्की के खलीफा को माना जाता था। तो उनकी पावर्स बनी रहें, रिस्टोर करने के लिए क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ। मुस्लिम नाराज, ये देखने को मिला खिलाफत आंदोलन। और गांधी जी जैसा मजा हुआ, कितने राजनीतिक रूप से कितने सक्षम व्यक्ति होंगे, सोचने वाली बात है। नेता कौन? जो नब्ज को पहचान ले। और गांधी जी ने किसकी? देश की नब्ज को पहचाना कि मुस्लिम नाराज घूम रहा है, जलियांवाला बाग हुआ है, पूरे देश में नाराजगी की लहर है, जबरन भर्ती होने से लहर है, खर्चे बढ़ चुके हैं, महंगाई के कारण मजदूर, किसान सब नाराज है। गांधी जी ने तुरंत क्या किया? एक आंदोलन की घोषणा कर दी। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन की घोषणा। यानी कि बैकग्राउंड हमने समझा, बहुत सारे कारण थे, इसको जब विस्तार से देखेंगे तो और भी कुछ चीजें देखेंगे। लेकिन गांधी जी ने क्या कह दिया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी, और आगे चल करके असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मर्ज कर दिया। यानी क्या किया? खिलाफत प्लस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों को मिला दिया। इसीलिए हमने आपसे एक जगह पे कहा था 1916 के लखनऊ पैक्ट में कि हिंदुओं और मुस्लिमों का ये टाइम गोल्डन पीरियड चलता रहा यूनिटी के लिए, मतैक्य हो गए। क्या हुआ? खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मर्ज कर दिया गांधी जी ने। क्या सोच करके? कुछ लोग कहते हैं ये बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन गांधी जी का कहना था कि अगर हम यूनाइट नहीं हुए तो हम जीत नहीं सकते इनके खिलाफ। इसलिए गांधी जी ने इसको मर्ज किया। उसके बाद गांधी जी क्या बोले ये तो खैर एग्जैक्टली नहीं मालूम पड़ता है, ये तो बाद में उनको उसका विश्लेषण करते हैं तब पता चलता है। ऐसे ही एक चीज और दिखाई दी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। असहयोग आंदोलन चालू होने वाला था, जस्ट उससे पहले गांधी जी ने क्या कर दिया? तिलक स्वराज फंड बना दिया। यानी कि 1 अप्रैल 1920 को मृत्यु हुई किसकी? तिलक जी की। और गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड नाम से एक फंड क्रिएट कर दिया, उसमें करोड़ों रुपए का चंदा भी आया। यानी कि ये होता है पहचानना कि इस समय देश में क्या चल रहा है, किस मूवमेंट का फायदा उठाया जा सकता है। इसी को कहते हैं राजनैतिक कौशल। तो गांधी जी के राजनीतिक कौशल कितना जबरदस्त था आप समझ सकते हैं। इतना बड़ा आंदोलन चालू हो रहा है, आंदोलन में पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहां से आएगा पैसा? तिलक जी की डेथ हुई, तिलक जी की डेथ को उन्होंने तुरंत किस में बदला? हमदर्दी में बदल लिया। तुरंत पैसा लाइए, किस चीज के लिए? क्या कहते थे? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो क्या बना दिया? तिलक स्वराज फंड।
तिलक की जो मृत्यु हुई है वो स्वराज के काम आएगी। तिलक स्वराज फंड क्रिएट कर दिया, पैसा इकट्ठा हुआ, मूवमेंट के लिए पैसा आ गया। इसको कहते हैं राजनीतिक सोच। विचारधारा उनकी कैसी थी, ये इसी बात से समझा जा सकता है। इसके बाद और देखते हैं, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा। असहयोग आंदोलन में गांधी ने कहा कि हम सब अंग्रेजों के गुलाम हैं क्योंकि हम उनका सहयोग कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको उनका सहयोग नहीं करना है। असहयोग, अगर इसको तोड़ा जाए, आ माने नहीं, विपरीत हो गया, सहयोग ना करें, बस हम उनका सहयोग ना करें और ये अपने आप ही पीछे चले जाएंगे। तो वही गांधी जी ने कहा क्या कि हर तरीके से इनका सहयोग बंद कर दीजिए। टीचर पढ़ाना छोड़ दें, और जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ना छोड़ दें, वकील वकालत करना, ड्राइवर गाड़ी चलाना, यानी कि हर चीज जिस पर ये निर्भर कर रहे हैं हम उनका सहयोग करना बंद कर दें, तो ये अपने आप बहुत जल्द वापस लौट जाएंगे। तो ये हमको देखने को मिला सहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। क्या क्या हुआ ये हम जब असहयोग आंदोलन को बहुत डिटेल से कवर करेंगे तब देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। क्या हुआ, एक घटना हो गई 5 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा इवेंट दिखाई दी हमको। कौन सी इवेंट? चौरी चौरा इवेंट। कहां पड़ता है चौरी चौरा? गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी में पड़ता है। वहां पर एक पुलिस स्टेशन को घेर करके आग लगा दी गई। कहा जा रहा है क्या कि लोग चले जा रहे थे अपना वंदे मातरम, कुछ गीत वीत गाते, राष्ट्रीय सॉन्ग, और उतने में किसी अंग्रेज या पुलिसकर्मी के द्वारा उनको छेड़ा गया। इस बात का कोई तथ्य नहीं है कि ये छेड़ा गया या इन्होंने जाके गुस्से में, क्योंकि 100-200 लोग जा रहे हैं, हो सकता है एक आध आदमी किसी के मन में आया, आओ इनसे निपट लेते हैं आज अंग्रेजों से। क्या हुआ ये इस पर चर्चा नहीं है। क्या किया गया, पुलिस स्टेशन को घेर करके इसको आग लगा दिया गया। 22 लोग मर गए। कितने लोग? 22 लोग मर गए। जैसे ही लोग मरे, इधर तारीख क्या थी? 5 फरवरी। तो पूछा था चौरी चौरा इवेंट कब हुई? 5 फरवरी 1922। और गांधी जी ने तुरंत डिसाइड कर लिया क्या कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हमको यहीं पर विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी के 2 प्रमुख अस्त्र थे। कौन कौन से? पहला कि हमें अहिंसा के साथ चल रहा है, यानी कि नॉन वायलेंस। दूसरा सत्य। तो यहां पर क्या हो गया? वायलेंस। और जैसे ही वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, वैसे ही गांधी जी ने इसको विड्रॉ करने का मन बना लिया। अब बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं कि इतना बड़ा हिंदुस्तान की किसी एक कोने में कोई घटना घटित हो जाएगी तो क्या गांधी जी मूवमेंट बंद कर देंगे? लेकिन गांधी जी कहना यही तो है विचारधारा, यही तो है सोच, इसी का तो फर्क है कि हिंसा के द्वारा प्राप्त की हुई आजादी नहीं चाहिए। तो यहां पर देखने को क्या मिला कि कांग्रेस 2 भागों में बंटी नजर आई। एक जो परिवर्तनवादी थे, परिवर्तनवादी, और दूसरे गैर परिवर्तनवादी, गैर परिवर्तन, यानी कि जो परिवर्तन चाह रहे हैं वो एक तरफ हो गए, गैर परिवर्तन, नो चेंजर्स। ये चेंजर्स और ये हो गए नो चेंजर्स। तो चेंजर्स और नो चेंजर्स। चेंजर्स यानी कि जो परिवर्तन चाह रहे हैं, इसमें हुआ क्या? तुरंत 2 लोग, बहुत महत्वपूर्ण 2 लोग, पहले CR दास और दूसरे मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू अलग होकर के क्या बना देते हैं? एक नई पार्टी का फॉर्मेशन कर देते हैं। 1923 में एक नई पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। कब बनाई? 1923। कहां बनाई? इलाहाबाद, जिसका नाम आज बदल करके क्या हो गया है? प्रयागराज। तो पूछा जाएगा आपसे, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। किसके द्वारा की गई? CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास बन गए इसमें प्रेसिडेंट और मोतीलाल नेहरू बन गए इसमें सेक्रेटरी। कहां पर हुई? इलाहाबाद में। तो स्वराज पार्टी एकदम केवल एकमात्र कारण यही नहीं है कि आंदोलन का बंद हो जाना, कारण ये भी है कि ये लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने क्या बनाई थी? एक पार्टी बनाई थी। चुनाव लड़ना बिल्कुल, इसको आज की डेट में अगर कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे गांधीवादी हैं, आपने पढ़ा होगा कि अन्ना हजारे गांधीवादी सोच के व्यक्ति हैं। वो बिल्कुल गांधी जी की तरह हैं, जैसे उन्हीं के आदर्शों को फॉलो करते हैं। गांधी जी कहते थे कि सक्रिय राजनीति में नहीं पड़ना, ये आपको गंदा मलिन कर देगी। और इधर अन्ना हजारे भी हमेशा यही कहते थे कि सक्रिय राजनीति में नहीं जाना। लेकिन उनके चेले अरविंद केजरीवाल ने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है।
उन्होंने ये इवेंट्स देखे हैं, मतलब देखे का मतलब पढ़े हुए हैं, उन्होंने जाना कि पॉलिटिक्स में उतरना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत फायदा उठाया और क्या हो गया, एक नई पार्टी का फॉर्मेशन किया। कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी। ऐसे ही सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये भी एक पार्टी का फॉर्मेशन कर रहा है, स्वराज पार्टी। बिल्कुल इतिहास अपने को दोहराता है, रिपीट इटसेल्फ, चक्र है, और जो इतिहास को ढंग से समझ रहा है वही आगे बढ़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी इवेंट्स आप मिला के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने चूंकि हिस्ट्री को बहुत अच्छे से गहनता से पढ़ा है, इसलिए वो उसको क्या कर पाते हैं, बिल्कुल फॉर्मूले की तरह उन्होंने बना लिया कि ये हुआ था, ऐसा मुझे नहीं करना, ऐसा हुआ था, ये नहीं करना। लेकिन कभी ना कभी क्या हो जाता है, फंस भी जाता है, जैसे आजकल वो शिकंजे में नजर आ रही है। तो सक्रिय राजनीति में नहीं जाना है, ये आपको मलिन कर देगी। और ये लोग कहां जाना चाहते थे? चुनाव लड़ना चाहते थे, इस वजह से भी स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था। तो आप याद रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चौरी चौरा के बाद निर्णय तो लिया कि मूवमेंट को बंद करेंगे, लेकिन आखिरी यानी कि फाइनली बंद कब किया? तो इसके जस्ट 1 वीक बाद, आफ्टर 1 वीक, यानी कि 7 दिन बाद 12 फरवरी को फाइनली बंद किया। और पूछेंगे किस प्रस्ताव, किस रेजोल्यूशन के द्वारा बंद किया था? बारदोली प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? बारदोली प्रस्ताव। बारदोली सत्याग्रह अलग चीज है। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। बारदोली सत्याग्रह 1928, जिसके बाद आपके वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी, वो बारदोली सत्याग्रह था, किसानों का मूवमेंट। और ये बारदोली प्रस्ताव है। क्या है? बारदोली प्रस्ताव। और बारदोली प्रस्ताव के द्वारा 12 फरवरी 1922, एक हफ्ते बाद, इवेंट के एक हफ्ते बाद क्या किया गया था? ये असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो ये असहयोग आंदोलन के मेन पॉइंट्स को हमने भी समझ लिया है, क्योंकि अभी हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं। हमने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन समझ लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इन चीज़ों को देखते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।